पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, कल श्रीमान निदेशक बेसिक शिक्षा और श्रीमान निदेशक SCRT महोदय, क्योंकि जो स्थानांतरण की पॉलिसी है, स्थानांतरण के लिए जो वेबसाइट तैयार होनी है वह SCRT के डायरेक्टर के यहाँ ही तैयार होनी है, क्योंकि वही पूरा सब इसके विषय में देखते हैं। और उनसे मुलाकात करके आग्रह किया गया कि इसकी भी जल्द से जल्द रूपरेखा जारी की जाए। उन्होंने कहा है जो कि जिले के अंदर और जिले के बाहर का मामला है, उसमें थोड़ा समय लगेगा वेबसाइट तैयार होने में। तो वेबसाइट तैयार होते ही, जैसे वेबसाइट तैयार होगी, उसको पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दिया कि चलो एक बहुत बड़ा काम सरकार ने आप लोगों का किया है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। तो हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि सर जल्दी वेबसाइट तैयार हो जाए। उन्होंने कहा विशेषज्ञों को लगा दिया गया है, साइट तैयार होते ही आप लोगों का रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद ये जो हमारी मूल आर्थिक समस्या है, इसको लेकर के भी आज भी आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा, पूरी कमेटी द्वारा, कोषाध्यक्ष महोदय थे, जिलाध्यक्ष उन्नाव भी थे, शासन में भी मुलाकात की गई है और हमारे पदाधिकारियों ने माननीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम बताएंगे कि अब मामला बदलने जा रहा है और अनिल राजभर जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रमुख सचिव जो बेसिक के थे श्री सुंदरम साहब, वह भी अब श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव हो गए हैं। और मुझे तो जहां तक आभास हो रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का जो एक बड़ा श्रेय है वह हमारे सुंदरम साहब को ही जाएगा। भविष्य में आगे चल करके वही, जैसे उन्होंने हमारे लिए मूल विद्यालय का एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी है, परेशानी भी है, वैसे ही हमारे भविष्य को लेकर के भी उन्हीं की कलम से हम लोगों के भविष्य को लिखा जाएगा। आप सब लोगों को जानकारी हो जाएगी कि कैबिनेट में 8 लाख संविदा कर्मचारियों का जो मामला चल रहा है, उन सब को लेकर के एक छोटे से आयोग जैसी एक व्यवस्था बनाई जा रही है। और वह हम लोगों की सेवा को, हम लोगों के श्रम को, हम लोगों की मेहनत को देखते हुए हर कर्मचारी का वेतन और भविष्य तय करने का अधिकार इस विभाग को मिलने का पूरा उम्मीद है। जहां तक कि हम 2 दिन में निकाल पाए हैं, जहां तक कि हमको जानकारी मिल पाई है कि अब हम लोगों के भविष्य का निर्धारण बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की अनापत्ति के बाद श्रम एवं सेवा योजन विभाग के द्वारा 8 लाख संविदा कर्मचारियों का किया जाएगा। ये जानकारी मुझे आज मिली है। इसके लिए हम चूंकि पूर्व से माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी से और श्रीमान प्रमुख सचिव श्री सुंदरम साहब से हम लोग विधिवत मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बड़ा सानिध्य है। इसलिए आपको हमने पूरी कहानी बता दिया है कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद लगी है कि सबके भविष्य का निर्धारण एक आयोग श्रम सेवा योजन विभाग के माध्यम से करेगा। और वास्तव में वह जब व्यवस्था बनेगी, वह एक दूरगामी परिणाम देगी। केवल मानदेय बढ़ना एक छोटी उपलब्धि है, लेकिन अन्य समस्याओं का समाधान अगर साथ में हो जा रहा है तो हमारे लिए दूरगामी परिणाम है। और ये हम पूरी उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सरकार उत्तर प्रदेश से, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते रहिए। कहीं से भी हम निराश नहीं है, हमें पूरी आशा है सरकार हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन लेगी। कुछ ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसमें सभी संविदा कर्मियों का एक भविष्य का निर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है। और वह व्यवस्था जब लागू हो जाएगी तो वास्तव में हम सबकी समस्याओं का समाधान अपने आप स्वतः हो जाएगा। इसमें हमारे प्रदेश के एक शिक्षा मित्र साथी का योगदान है, हमारे संगठन के एक पदाधिकारी का योगदान है, हमारे संगठन के प्रदेश से लेकर के जिले से लेकर के ब्लॉक कमेटी तक सबने एक अगर कहते हैं कि एक बूंद का सहयोग भी अगर कहीं किया है तो वह सहयोग आप सबका है, उसमें किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। जरूर हम लोग दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे हमें विश्वास रहता है कि 1.5 लाख की संख्या है। और जिस दिन हम लोग आह्वान करते हैं उस दिन आप लोग उसको दिखा भी देते हैं कि नहीं, संगठन के साथ एक शिक्षा मित्र है। और आप सभी शिक्षा मित्रों की ताकत से ही हम लोग आज
शासन में पैरवी कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पैरवी कर पा रहा है और उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी धन्यवाद का पात्र है। हम सबको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जो लोग सहयोग कर रहे हैं वह भी, जो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं वह भी, और जिनके सबकी संवेदनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उन सभी शिक्षा मित्र साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। ये हमको जानकारी मिली है कहीं से, डायरेक्ट विभाग द्वारा प्रस्ताव न जा करके एक ऐसा व्यवस्था बनाई जाएगी जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, संरक्षित हो और हम लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान हो। ऐसा निर्णय लेने की संभावना लग रही है। सब लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। वाराणसी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी ने जो माननीय मंत्री जी से मुलाकात किया है और उस मुलाकात में हमारे साथियों ने जो उनसे बात किया है उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने माननीय विशेष शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। बनारस में मुख्य रूप से जिला संरक्षक श्री राजेश बिहारी श्रीवास्तव जी का योगदान रहा। जिला सचिव श्री यशनाथ यादव जी, वह भी लगातार सक्रिय रहते हैं हमारे जिला अध्यक्ष के साथ, यशनाथ यादव जी। ये लोग माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना श्री अनिल राजभर जी के यहाँ गए थे और उन्होंने भी कहा है कि जल्दी ही आप लोगों के लिए डिसीजन होने जा रहा है और जो भी डिसीजन होगा, वो तो कह रहे थे कि अब तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो, अब तो तुम लोगों का अच्छा हो रहा है। तो जब सरकार ये बात कह रही है, सरकार के अंग माननीय मंत्री जी ये बात कह रहे हैं, हमारे विशेष शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे थे कि आप लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी होगा अच्छा होगा, परेशान मत हो। हमारे एमएलसी मेरठ सहारनपुर श्री श्रीचंद शर्मा जी ने वास्तव में वह काम कर दिखाया है जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने संगठन के लोगों को माननीय विशेष शिक्षा मंत्री, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और उनसे हम लोगों के हक के लिए लगातार प्रयास किया। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे माननीय एमएलसी श्री शर्मा जी, हमारे बनारस के एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, हमारे झांसी क्षेत्र के एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी जी और हमारे विधायक नैमिषारण्य श्री रामकृष्ण भार्गव जी, जितने भी हमारे माननीय लोगों ने हम लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता किया है, बात किया है, सबको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, सबको हम धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा डिसीजन हम लोगों के लिए आ जाए, ये हमें आशा है, विश्वास है, पूरा भरोसा है। उसके बाद फिर हम लोग पूरे प्रदेश में सरकार के जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान करेंगे और अपने भविष्य को लेकर के जो भी डिसीजन होगा उसको लागू करवाने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के एक एक पदाधिकारी उसमें सहयोग करेंगे। और जैसे कि पूर्व से भी हमारे संगठन में एक एक व्यक्ति का महत्व है, बस समय के अनुसार कोई कम निकल पाता है, कोई ज्यादा निकल पाता है। जो ज्यादा निकल जाता है वो ज्यादा मेहनत कर लेता है, बस यही सब है। बाकी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों के लिए जो भी डिसीजन हो, अच्छा डिसीजन हो जाए। बाकी सरकार का क्या मत है सरकार जानेगी, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे साथ साथ 8 लाख संविदा कर्मियों के लिए भी जिस तरह से जानकारी मिली है तो वो व्यवस्था बन सकती है। जय शिक्षा मित्र।